नमस्कार। तो आज जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम किरचॉफ के नियम को लेकर के चर्चा करेंगे कि किरचॉफ के नियम में क्या है और इसकी सहायता से कैसे हम परिपथ को सॉल्व करते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो वन बाय वन क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम की। प्रथम नियम, जिसका दूसरा नाम है संधि का नियम। प्रथम नियम को और क्या कहते हैं? संधि का नियम कहते हैं। आवेश संरक्षण का नियम भी इसको कहते हैं। अब संधि के नियम में है क्या, इसको जानते हैं। संधि का नियम सिग्मा आई बराबर 0, ये संधि का नियम है। सिग्मा आई बराबर, सिग्मा का मतलब है समस्त धाराओं का योग कितने बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली, संधि का मतलब होता है वो बिंदु जहां पर सारी धाराएं आकर मिल रही हो। मिल रही का मतलब चाहे आ रही हो चाहे जा रही हो, परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब है कि उन धाराओं को उनके चिन्ह के साथ प्रयुक्त किया जाए। तो वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। सिग्मा आई बराबर 0। एक चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई संधि है O, यहाँ पर बहुत सारी धाराएं हैं। ये कुछ आ रही हैं, कुछ इनमें से जा रही हैं। ये जा रही है, ये जा रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये जा रही है। I1, I2, 3, 4, 5 और ये संधि है O। कैसे सॉल्व करेंगे इसको जानते हैं। नियम बताया आपको, परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, समस्त धाराएं I1, I2, I3, I4, I5, ये धाराएं मिल रही हैं। मिलने का मतलब है चाहे आ रही हो चाहे जा रही हो, सबका योग क्या होगा? शून्य होगा। बीजगणितीय योग शब्द आया है। बीजगणितीय योग का मतलब है कि धारा को उसके चिन्ह के साथ प्रयोग किया जाए। यदि संधि की ओर आ रही है धारा तो प्लस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, आने वाले को प्लस से और जाने वाले को माइनस से। जाने वाले मतलब अगर संधि से दूर जा रही है तो माइनस से, और संधि की ओर आ रही है तो प्लस से प्रदर्शित करेंगे। तो उपयुक्त चित्र में I1 जा रही है माने माइनस I1, I2 जा रही है माइनस I2, I3 आ रही है, I4 आ रही है, I5 जा रही है बराबर 0। इसी को कहते हैं बीजगणितीय योग। धारा को उसके चिन्ह के साथ अगर लिया जाए तो बीजगणित, उसको कहते हैं बीजगणितीय योग। और बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। अर्थात I3 प्लस I4 बराबर I1 प्लस I2 प्लस I5। आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं के। आने वाली धारा प्लस से, जाने वाली धारा के लिए माइनस से। तो फिर से जान लेते हैं कि वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर, संधि है O पर, मिलने वाली समस्त धारा, मिलने का मतलब है आने और जाने से। I1 जा रही है, I2 जा रही है, I3 आ रही है, I4 आ रही है, I5 जा रही है। तो संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। शून्य कर दिया बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग शून्य आया। 75 कर दिया। आने वाली के लिए प्लस चिन्ह लगाए, जाने वाली के लिए माइनस चिन्ह लगाए, सबको जोड़ा 0 आ गया, 75 किया। अर्थात आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं के। क्लियर? उम्मीद है समझ में आया होगा। इसे ये प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो फिर से एक बार जानते हैं कि वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं के। प्रथम नियम किस राशि पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित है प्रथम नियम। और किस नाम से इसको जानते हैं? संधि के नियम से भी जानते हैं। इसको संधि का नियम भी कहते हैं। तो
ध्यान रखिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? संधि का नियम है। क्या है नियम? समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कहां पर? परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब आते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को और किस नाम से जानते हैं? द्वितीय नियम को कहते हैं वोल्टता का नियम, बंदपास का नियम। वोल्टता का नियम भी कहते हैं या बंदपास का नियम भी कहते हैं। बंदपास माने बंद परिपथ के लिए। द्वितीय नियम तभी अप्लाई होगा जब परिपथ बंद होगा, बंद परिपथ के लिए। नियम क्या है? नियम है सिग्मा ई आर बराबर सिग्मा ई। आई धारा, आर उस धारा का संगत प्रतिरोध, यानी जो धारा उसके साथ में जो प्रतिरोध होगा वो लिया जाएगा। जो धारा होगी उसका प्रतिरोध लिया जाएगा। ठीक, तो संगत धारा संगत प्रतिरोध का गुणनफल का योग विद्युत वाहक बलों के बराबर। तो नियम समझते हैं। वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में, अभी सॉल्व करके भी बताते हैं। वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में संगत धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, फिर से जानते हैं, वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में, बंद पास कहते हैं बंद परिपथ को, जैसे इसमें बंद पास है सी ए बी डी सी, ये एक बंद पास है। एक दूसरा बंद पास है ए ई एफ बी ए, ये एक और बंद पास है। इसको बंद पास कहते हैं, एक बंद परिपथ। तो फिर से जानते हैं, वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में संगत धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास के समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में संगत धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास के समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब जरा एक चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। नियम है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। पीछे आपने पढ़ा है कि अगर सेल से धारा ली जा रही है तो धारा प्लस चिन्ह के साथ और विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा। अगर दी जा रही है तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा। एक स्ट्रक्चर ही बनाया गया है, एक सेल E1, सेल से धारा I1, ये प्रतिरोध है R1, दूसरा सेल E2 प्रतिरोध R2, इससे धारा I2 मिल रही है, एक और तीसरा प्रतिरोध इनके साथ में लगा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बंद पास एक के लिए, इसको 1 नंबर दे दिया गया है और एक कंडीशन है कि E1 हमारा जो है वो बड़ा है किससे? E2 से, ऐसा हम मान लेते हैं। तो बंद पास एक में C A B D C, नियम क्या कहता है? संगत धारा तथा संगत। अब सेल E1 का विद्युत वाहक बल बड़ा है, किससे बड़ा है? E2 से बड़ा है। स्पष्ट है कि E1 धारा दे रहा होगा और E2 धारा ले रहा होगा। आपको अभी बताया कि अगर दे रहा है तो प्लस की, ले रहा है तो माइनस की। नियम कहता है संगत धारा संगत प्रतिरोध। इस सेल से धारा कितनी मिले? I1 और इसका प्रतिरोध कितना है? R1, क्योंकि ली जा रही है इसलिए I1 R1 प्लस का रहेगा। आगे आ गई, इधर घूम गई, वापस घूमी, ये क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। धारा की दिशा तो ये जा रही है, ये एरो बना हुआ है, ये धारा की दिशा जा रही है, लेकिन ये विरोध कर रहा है, संधि से दूर जा रहा है, अर्थात इसको दी जा रही है, इसलिए माइनस का I2 इंटू R2। ली जा रही है प्लस की, दी जा रही है माइनस की, बराबर ये से दे रहा है, ये ले रहा है। बंद पास एक के लिए समीकरण क्या बना? संगत धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। ये दे रहा था प्लस का, ये ले रहा था माइनस का, ये दे रहा है प्लस का, ले रहा है माइनस का। संगत धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास के, इस बंद पास में कितने सेल है? 2 है, E1 है और E2 है। ये दे रहा है, ये ले रहा है, ये दे रहा है तो ये प्लस का हो गया, ये ले रहा है तो ये माइनस का हो गया। तो संगत धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास के समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब आते हैं बंद पास 2 को समझते हैं। बंद पास 2 में केवल एक सेल है, कौन? E2। कितनी धारा दे रहा है? I2 दे रहा है। अब तो ये दे रहा है
इस बंद पास में ऐसे चक्कर लगाएगा, लेकिन जब ए पर पहुंचता है तो देखते क्या है कि यहाँ से ऊपर से ये I1 धारा भी आ गई, तो यहाँ पे टोटल धारा क्या आ गई, I1 प्लस I2, यानी R3 में जो धारा जाएगी वो कितनी जाएगी, I1 प्लस I2 जाएगी, यहाँ पर फिर आके बढ़ जाएगी। तो बंद पास 2 के लिए संगत धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों I2 इंटू R2 प्लस R3 में कितना आ रहा है, I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर संगत धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास के समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा किरचॉफ का नियम। वीडियो को आप रिपीट करके बार बार देखेंगे तो जो चीजें क्लियर नहीं होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। पीडीएफ अपने आप इसको आपको सेंड कर दी है, आपके पास पीडीएफ होगी, उस पर देख के आप समझ सकते हैं आसानी से इसको। बहुत उपयोगी है। तो ध्यान क्या रखना है कि सेल से धारा ले रहे हैं तो प्लस की, दे रहे हैं तो माइनस की, संधि की ओर आ रही है तो प्लस की, संधि से दूर जा रही है तो माइनस की। इन सारे नियमों का जब संकलन करेंगे तो आसानी से हम किरचॉफ के नियम को लगा सकते हैं। फिर से एक बार जान लेते हैं कि प्रथम नियम क्या कहता है। प्रथम नियम कहता है कि वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर जाने वाली धाराओं के। और द्वितीय नियम क्या कहता है, संगत धाराओं तथा संगत वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में संगत धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास के समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बंद पास ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये था वोल्टता का नियम और संधि का नियम, जिन्हें हम किरचॉफ के नियम के नाम से भी जानते हैं। वीडियो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।